अस्सलाम वालेकुम। सॉरी, वो मुझे ये चेन आइसोमरिज्म जो मैं पढ़ा रही थी न्यू पेन 10 तक, उसके बाद जो है मैंने वीडियो बंद कर दी थी क्योंकि मेरी सिस्टर रूम में आ गई थी। इस वजह से मुझे वीडियो बंद करनी पड़ी। ठीक है, सो अभी जो है वो तो पार्ट बी मैंने चेन आइसोमरिज्म पढ़ा दिया, स्केलेटल आइसोमरिज्म पढ़ा, मतलब इसके दो नाम में याद रखना, क्योंकि स्टूडेंट एक नाम को याद रख लेते हैं तो दूसरा नाम अगर एज MCQs में आ जाए स्केलेटल आइसोमरिज्म की एग्जाम्पल तो बोलते पढ़ा ही नहीं हमने। भाई ये इधर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। ठीक है, सो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था यहाँ तक। ठीक है, और ये जो है ना, ये जो लिखा हुआ है ये मैंने खुद लिखा था। पेंटेन हैज़ 3 आइसोमर्स, हेक्सेन हैज़ 5 आइसोमर्स। ये तो कई MCQs में आ चुके थे, तो मैंने अभी आपको बताया ना कि MCQs में आ सकता है कि पेंटेन के 3 आइसोमर्स हैं, और लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे कि हेक्सेन के 5 आइसोमर्स हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि हेक्सेन के कितने आइसोमर्स हैं, 5 आइसोमर्स है। ऐसा MCQs पूछा जा सकता है, आप भी इस तरह से ऊपर लिख सकते हैं। अच्छा, अब जो है पार्ट लेक्चर 2 के जो पार्ट ए में तो मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, पार्ट बी में चेन आइसोमर्स, स्केलेटल आइसोमरिज्म पढ़ाया था, लेकिन पार्ट सी में जो है मैं आपको पढ़ाऊंगी पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है, आइसोमरिज्म कोज बाय द डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, इसमें किसका डिफरेंस होता है? इसमें होता है पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप के जो पोजीशन है ना वो चेंज होती रहती है, इसमें ये डिफ़र करता है। ठीक है, इन द सेम चेन, सेम चेन में बस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन वो क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। इस टर्म में पोजीशन आइसोमर्स, इससे वजह से इसे क्या कह रहे हैं, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, पोजीशन यानी इसकी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती रहती है इसमें। ठीक है, इसमें ये डिफरेंस होता है। ठीक है, सेम चेन में पोजीशन आइसोमरिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, प्रोपाइल अल्कोहल। क्या है, प्रोपाइल अल्कोहल, जिसे प्रोपाइल मीन 3 कार्बन है C3, और C3 और प्रोपाइल अल्कोहल है तो C3H7OH है। ठीक है, ये इसका फार्मूला भी मैंने बताया था अल्कोहल जब मैं पढ़ा रही थी चैप्टर 9 में। ठीक है, CnH2n+1OH। ठीक है, सो ये इस तरह से है, C3H7OH हैज़ 2 पोजीशन आइसोमर्स। अब ये याद रखना कि प्रोपाइल अल्कोहल, वो पूछ सकते हैं MCQs में कि पोजीशन आइसोमरिज्म की जो है विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पोजीशन आइसोमरिज्म, ये MCQs है, और वो 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक ऑप्शन होगा प्रोपाइल अल्कोहल। ये फार्मूला लिखा हुआ सिर्फ आ जाएगा, तो आपको तो पता है ना C3H7OH क्या है, प्रोपाइल अल्कोहल है। C3 से प्रोपाइल और ये अल्कोहल है तो प्रोपाइल अल्कोहल, या वो ये नाम भी दे सकते हैं। तो आपको टिक किस पर करना है, अगर आपने डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी से पढ़ा होगा तो आप प्रोपाइल अल्कोहल और C3H7OH पर टिक करेंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके कितने आइसोमरिज्म होते हैं, इसके होते हैं 2 पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, 2 पोजीशन आइसोमर्स होते हैं। किस तरह से, देखिए N प्रोपाइल अल्कोहल बिल्कुल सीधी चेन है, तो ये इसे N प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, या OH फर्स्ट कार्बन पर है और काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करनी होगी जहाँ से OH करीब होगा। तो 1 यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करूँगी ना, 1 पे आ रहा है, यहाँ से करूँगी तो 3 पे आएगा, लेकिन मैं तो 1 से करूँगी क्योंकि लॉन्गेस्ट पॉसिबल नंबर चाहिए। तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। OL जो है अल्कोहल फैमिली को शो कर रही है, तो 1 प्रोपेनॉल, या सीधी चेन है N प्रोपाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं। अच्छा, और इसको आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं। आइसो क्यों, क्योंकि ये जो है OH उस कार्बन से अटैच है जिसके साथ क्या है, एक हाइड्रोजन है। ठीक है, आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल भी लिख सकते हैं। और ये 2 पर है तो 2 प्रोपेनॉल लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गई इसकी प्रोपाइल अल्कोहल जिसके 2 पोजीशन आइसोमर्स है। और दूसरी एग्जाम्पल है ब्यूटीन। ब्यूटीन अल्कीन फैमिली का है, C4H8 हैज़ 2 पोजीशन आइसोमर्स। इसके भी 2 पोजीशन आइसोमर्स है, 1 ब्यूटीन। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड 1 पर है, सही है, 1 कार्बन पर, तो 1 2 3 1 ब्यूटीन, और ये 2 पर है तो 2 ब्यूटीन, यानी ये ब्यूटीन भी एग्जाम्पल याद रखनी है। पोजीशन आइसोमर्स की 2 एग्जाम्पल, एक प्रोपाइल अल्कोहल जिसके 2 पोजीशन आइसोमर्स है, एक है ब्यूटीन जिसके 2 पोजीशन आइसोमर्स, एक 1 ब्यूटीन, दूसरा क्या है 2 ब्यूटीन। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है, MCQ में पूछा जा सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।